इसने जो मतलब सातचोरी के अंदर भाजपा को जो पैदा किया ना, वो जाब ने ही किया है। वरना यहाँ जाब इस भाजपा का कोई नाम और निशान नहीं था। और आज आप ठगा महसूस? आज हम ठगा नहीं, बिल्कुल रोते हुए महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई हाथ फेरने वाला ही नहीं है, हमकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। आंखों से नमस्कार, इस वक्त मैं सांचौर के जाब गांव के अंदर मौजूद हूं। आपको बता दें, जाब गांव के अंदर करीबन 38 दिनों से जाब पंचायत समिति के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक अमूमन जब हम पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के अंदर एक सुनने में आता था या देखने में आता था जब पढ़ते थे कि जनता द्वारा शासक, परंतु यहाँ पर कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी राजस्थान की जो भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, परंतु यहाँ के लोगों का दर्द है जो कुछ और है। हमारे से पहले हमारे साथी हैं जो बाइट ले रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोगों के अंदर से, दिल से, आत्मा से, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और हमारे साथी के भी आंखों में आंसू आ गए। ये घटनाक्रम हमारे जीवन का पहला ऐसा देखने को मिला। जिस तरीके से मुझे भी पत्रकारिता करते काफी टाइम हो गया है, तो वास्तव के अंदर जो जाब पंचायत समिति के लोगों के अंदर जो दर्द है, वास्तव के अंदर इन लोगों के अंदर आईने में वो जग रहा है। और आज कहीं पर भी कोई धरना होता है, ऐसा कैसी भी घटनाक्रम हो जाए, उस धरने को लेकर लोग कम से कम 10-15 दिन तक बड़ी मुश्किल से टिक पाते हैं। परंतु सांसौर के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। तो इनसे पूरी बातचीत करते हैं और इनकी क्या दर्द है, क्या इनकी मांगे हैं और कब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय जालोर का भी कुछ किया है, एसडीएम का भी घेराव किया है। बहुत ही मतलब इस धरने को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, क्योंकि जब धरना होता है तो उसमें पैसा भी लगता है, ट्रैक्टर रैली भी करते हैं, किसान मतलब अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम छोड़कर यहाँ पर लगे हुए हैं। इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर धरने में मौजूद हैं? धरने की बात करें तो आज 38 दिन से हमारा ये धरना है। 38 दिन से। अच्छा। लेकिन किसी प्रशासन के या किसी भाजपा के प्रतिनिधि या मंत्री जी महोदय के कान तक जू नहीं रेंग रही है। अच्छा। हमारे को ये खेद हो रहा है कि एक भाजपा का कार्यकर्ता जो मतलब अब की तमाम उम्र के अंदर वो पूरी की पूरी उम्र को उस भाजपा की पार्टी के अंदर समर्पित कर देता है। अच्छा, सुनने वाला कोई नहीं होता है। मतलब जाब है जो भाजपा का गढ़ रहा है। जाब क्या है, जाब जब तक जनसंघ पार्टी थी ना, उस दिन से लगा करके आज वर्तमान चल रहा है, उस दिन से भाजपा का ही गढ़ है। इसने जो मतलब सातचोरी के अंदर भाजपा को जो पैदा किया ना, वो जाब ने ही किया है। वरना यहाँ जाब इस भाजपा का कोई नाम और निशान नहीं था। और आज आप ठगा महसूस? आज हम ठगा नहीं, बिल्कुल रोते हुए महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई हाथ फेरने वाला ही नहीं है, हमकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। आंखों से आंसू आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन अब किसे कहें, क्या कहें। हम माननीय से यही करते हैं विनती कि आप समय रहते हुए कर लो सब कुछ ठीक, क्योंकि आप राजा हैं, हमारे राजस्थान के राजा हैं, और राजा होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि प्रजा की सुने, और जब प्रजा खुश होगी तो ही राजा खुश रह सकता है। और प्रजा यदि निराश है और रोएगी तो राजा को पहले रोना पड़ेगा। क्या आपका जिला भी ले गया पंचायत समिति? पहले हमारा जिला ले गए, पहले समय हमारे जाब से जीएस भी हमारा ले गए। हमारी पंचायत समिति जब शीतलवाना बनी ने, उस समय भी हमारा जाब हकदार था। अच्छा, उस समय भी शीतलवाना चली। आप जब यहाँ से जब आप पंचायत समिति के धरना के लिए कलेक्ट्रेट गए तो कितना आपको मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा? कई सारी कठिनाइयों का सामना करना, कई मतलब 500 हम गाड़ी लेके गए, 500 गाड़ियों का खर्चा वहन करना। और जितने किसान, आज किसानों के तो फसल का आज वही हुई है, उनकी कटाई में आ गई, कोई फसल कटाई में आ गई, कोई निराई में आ गई, और वो कोई पशु पक्षी भी खा जाते हैं तो उनका भी देखभाल करनी पड़ती है। बहुत मुश्किलें होती है, फिर भी हमारे को जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लोगों का दर्द निकलने को मिला। यहाँ के सेठ जी हैं जो बहुत ही इस गांव का, हमेशा ये बाहर रहते हैं, परंतु इस गांव का इनका लगाव जुड़ा हुआ है। जब से पंचायत समिति हटी तब से ये यहाँ सेठ जी भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। सेठ जी, कैसा मतलब आपको लग रहा है जिस तरीके से आपके पंचायत समिति को हटा दिया जाए? जाब है ना, पंचायत समिति नहीं, जाब जन 3 पीढ़ी से हमारे इधर जितने भी है जनसंघ के टाइम जैन राजपूत 36 कौम बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा। कोई कांग्रेस वाला कोई मीटिंग करने के लिए आता नहीं था। आते तो रात को किसी 1-2 घर पे चुपचाप जाके चले जाते थे। इतना मतलब उनको डर होता था? इतना डर था कि इधर मीटिंग होने नहीं देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। हम बीजेपी के साथ में थे, जनसंघ के साथ में थे, और अभी इन्होंने अभी भी वोट दिया बीजेपी को, और इनको तो भी पंचायत समिति लेके चले गए। पंचायत समिति जाब को दिया था, नहीं देना था पहला, और फिर ले चले गए। तो ये तो दुख होता ही है। और हम तो बम्बई रहते हैं, तो हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, हम तो भले किधर भी रहे, और हमारे 36 कौम के साथ में जुड़े हुए हैं। वो हम लोग जैन सब साथ में है पूरी 36 कौम के लिए।
अभी लड़ा है क्योंकि सब देशावर रहते हैं। अभी कोई देख दो आया रह गया, मैं तो इतना थोड़ा बुढ़ा हूँ, दिन बैठता हूँ तो महीना भरी और जाऊंगा। और बाकी तो जो धंधा करने वाले सब अभी 7 दिन पहला पूरा बम्बई के सब जन आए थे, सब मीटिंग में जो भी काम होगा हम तो आपके लिए हाजिर है, बिल्कुल न बोल के। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये मतलब देशावर में भी रहते हैं, परंतु इनका लगाव है जो यहाँ पर जुटा हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे युवा है जिन्होंने प्रण भी ले लिया है। प्रण ये लिया है कि जब तक ये पंचायत समिति मतलब वापस नहीं आएगी तब तक हम जूते भी नहीं पहनेंगे। देखिए हमारे साथ में ये भाई साहब है। अच्छा, क्या नाम है इनका? नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसराम है। अच्छा जयसराम जी, आपने मतलब प्रण लिया है, अभी गर्मी का मौसम भी आ रहा है और आपने जैसे बालोतरा के विधायक जी ने लिया था कि मैं जिला नहीं आएगा तो जूते नहीं पहनूंगा, आपने भी प्रण लिया पंचायत समिति के लिए? बिल्कुल, हमने मदन जी प्रजापत की जब उन्होंने धर्मिता निभाई थी कि जब मेरा जिला बालोतरा नहीं बने तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें भी जहाँ पंचायत जो है हमारी ग्राम पंचायत इसको सम्मानजनक कोई अपनी पॉजिटिव कोई बात नहीं आती है तब तक हम भी नंगे पैर रखेंगे। सरकार हमारी बात सुनेगी और सरकार नहीं सुनेगी तो मुझे भरोसा है उस रामा धनी रणोजा वाले से कि जरूर हमारी वो बात को भी सुनवाएगा, भगवान करेगा, सब कुछ हमारे साथ होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा धरना पिछले 38 दिन से हमारे यहाँ चल रहा है और 100 ग्राम पंचायतों के 52 ग्राम जो ग्राम पंचायत जाप समिति से जुड़े हुए हैं वो भी दिनों दिन इस आहुति दे रहे हैं, अपने इस धरने की ओर धार दे रहे हैं। तो उस आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं सभी का इस जाजम की ओर से खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी, मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भी हमारी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही मेरे साथ और कई हमारे माता पिता कहीं पिछले 38 दिनों में से कहीं भूख हड़ताल पर है, जिससे सबसे ज्यादा मात्रा सकती रही। और हमारे इस धरना स्थल पर कहीं हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें 13 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी एक ट्रैक्टर महारैली निकलेगी जो आज के आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ी मानेगी। उसके बाद जब हमारी बात नहीं सुनेगी प्रशासन ने तो हमने वापस इस जाजम ने निर्णय लिया कि 27 जनवरी को पुनः जालोर जिला कलेक्टर की ओर कुछ करेंगे। तो वो भी कुछ हमारा सफल रहा, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में वहां पहुंचकर हमारी बात को अपने माननीय जिला कलेक्टर मोदी के टेबल पर बात रखी। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाए हम आगे भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और साथ ही आप सभी का, मीडिया का भी हमें सहयोग मिलता रहे, यही हम आप सभी से आशा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर युवा हैं जो लगातार नंगे पांव भी घूम रहे हैं। लगातार इनकी मांग है कि जब तक पंचायत समिति मतलब वापस नहीं बनेगी तब तक इनका धरना रहेगा।